अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे भाई। जो लोग नए रोमानिया में आ रहे हैं या जो ऑलरेडी रोमानिया में आ चुके हैं लेकिन अभी नए हैं, आज उनके लिए कुछ बातें करूँगा जो कि यहाँ पर रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं लोगों को। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले कुछ लड़के इंडिया के जो कि यहाँ से एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट हुए हैं, उनको एंट्री नहीं मिली। इससे पहले 1-2 लड़के पाकिस्तान के भी थे जिन्होंने मुझे जा पाकिस्तान जैसे ही उनको डिपोर्ट किया गया, उन्होंने जाकर मुझसे रब्ता किया कि भाई नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, क्या हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस मामले में भी आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो लोग रोमानिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट हुए हैं, आया कि वो नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और किस बेस पर वो कर सकते हैं और किस बेस पर उनका 50-50 चांस है। तो भाई यहाँ पर इमिग्रेशन को भी अभी थोड़ी थोड़ी समझ आना स्टार्ट हो गई है कि यहाँ पर कुछ लोग, जो कंपनियाँ लोगों को, हालांकि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 10 बंदों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर उसने वीज़े निकलवा लिए 25, 30, 40, 50 जितने भी। तो उन्होंने वीज़े निकलवाए हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए। बिज़नेस पर्पज़ इस तरह के उन्होंने, मतलब जो वीज़े निकलवाए हैं, चाहे कंपनी ने पैसे लिए हैं या किसी भी बंदे ने उनके वीज़ों के एवज़ पैसे लिए हैं, जिस वजह से वो बंदे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर वो परेशान हुए हैं। कंपनी के पास काम नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल जो माइग्रेशन है वो आगे हुई है, और इलीगल माइग्रेशन की वजह से उन लोगों को, यहाँ पर रोमानियन लोगों को बहुत ज़्यादा, रोमानियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। तो रोमानिया इमिग्रेशन को भी अभी थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो गया है कि क्या वजह है। यहाँ पर अगर एक कंपनी को 10 बंदों की ज़रूरत है तो भाई उसने 20 वीज़े मंगवा लिए। अगर एक कंपनी को 5 बंदों की ज़रूरत है तो उसने 25 वीज़े निकलवा लिए हैं। सो ये बिजनेस पर्पज़ के बेस पर ही उनको पता लग गया। इमिग्रेशन ने अभी थोड़ा थोड़ा समझ आनी स्टार्ट हो गई है कि ये बिजनेस पर्पज़ की बेस पर ये जो वीज़े हैं ये इन्होंने निकलवाए हैं, चाहे कंपनी ने पैसे लिए हैं या किसी भी थर्ड पर्सन ने पैसे लिए हैं इन वीज़ों के एवज़। तो भाई अभी रोमानिया इमिग्रेशन ने उन कंपनीज़ पे भी थोड़ा अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिस वजह से उन कंपनीज़ ने, अगर उनके कुछ वीज़े पाकिस्तान गए हुए हैं या इंडिया गए हुए हैं, तो उन लोगों ने रोमानिया, वहाँ पर जो वीज़े लग चुके हैं, इमिग्रेशन को बता दिया गया कि हमको मज़ीद बंदों की ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से वो कुछ लोग पाकिस्तान से या इंडिया से, इवन के बांग्लादेश, नेपाल से भी आते हैं, तो वो एयरपोर्ट से उनको एंट्री नहीं दी जाती और उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जो कि डिपोर्ट हुए हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता करने की भी कोशिश की, रब्ता किया है, फिर मैंने आगे उनको सारी डिटेल भी बताई है। भाई जो लोग तो हो जाते हैं डिपोर्ट यहाँ से एयरपोर्ट पे, उनको मतलब एंट्री नहीं मिलती। इवन तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनके फिंगर यहाँ पर नहीं होते। वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री की, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी बाइक के जो फिंगरप्रिंट यहाँ पर हो जाते हैं, अगर उनको मतलब एंट्री नहीं मिलती लेकिन उनके फिंगर ले लिए जाते हैं और उनको दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन जहाँ से भी, तो भाई वहाँ पर फिर 50-50 चांस हो जाता है। वो जिस भी कंसल्टेंट, जिस भी एजेंसी के थ्रू आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये, मतलब मेरे फिंगर हो चुके हैं। अगर तो वो आपकी ये इस चीज़ की गारंटी लेता है कि कोई बात नहीं है किसी भी तरीके से, तो वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज की बात करने का मकसद था कि भाई जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि जिस भी अपने एजेंट, एजेंसी या कंसल्टेंट के थ्रू अपना वो काम करवा रहे हैं भाई, उसके साथ इस चीज़ को मतलब 100% फाइनल करके आएँ कि भाई अगर मेरे पास इस तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो इसके ज़िम्मेदार आप हो, ठीक है? क्योंकि अगर पैसे दिए हैं, उसने पैसे लिए हैं, पैसे आपने दिए हैं काम करवाने के लिए, उसने पैसे लिए हैं काम करने के लिए। अगर तो आपका किसी वजह से कोई मिस हैपनिंग होती है, एंट्री नहीं मिलती, डिपोर्ट हो जाते हैं, तो भाई फिर आपके वो जो पैसे आपने दिए हैं, मतलब जिस काम के लिए दिए हैं वो काम तो फिर आपका ना हुआ। तो इस तरह आप जिस भी एजेंट या कंसल्टेंट या एजेंसी के थ्रू ये काम, अपना काम करवा कर आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पर जो एजेंसीज पर इमिग्रेशन ने स्ट्रिक्ट एलिगेशन लिया है, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिस कंपनीज पर, उन्होंने जिनके वीज़े पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लग चुके हैं और उन कंपनीज को बंदों की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट दिनों में, तो भाई अगर वो लोग ट्रैवल करके आते भी हैं यहाँ पर, क्योंकि वीज़े उनके लग चुके हैं, हर चीज़ जेन्युइन है, अभी वीज़ा लगा कैंसिल तो नहीं हो सकता, ठीक है? अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर अगर उनको एंट्री नहीं दी जाती तो भाई उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया है कि हमको जो ये फलां बंदे नहीं चाहिए, आपका डाटा इमिग्रेशन के पास है और वो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ लोग डिपोर्ट हुए हैं और नेक्स्ट अगर वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। और थोड़ी सी अवेयरनेस देने का मकसद था कि जिस कंसल्टेंट
एजेंट या एजेंसी के थ्रू आप काम करवा रहे हैं, उसके साथ ये अपना फाइनल 100% करके आएँ कि भाई हमें अगर किसी तरह का इस तरह की मिस हैपनिंग होती है तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। क्यों और यहाँ पर बहुत सी कंपनीज़ ने बंदे यहाँ से काम से निकाल भी दिए हैं, क्योंकि जिस कंपनी के पास काम नहीं है, ठीक है, वो कंपनी बंदों को कैसे रख सकती है? ना ही उनके टीआरसी कार्ड बने हैं। मतलब मेरे सुनने में आया है बुखारेस्ट में एक कंपनी ने 20 लड़कों को जो कि यहाँ पर कुछ बंगाली थे, कुछ इंडियन थे और कुछ पाकिस्तानी, लगभग 20 प्लस लड़के थे, 20 प्लस लड़के थे, जिनको फायर किया है, कंपनी से निकाल दिया है कि हमारे पास काम नहीं है। तो उन बहुत से दोस्त यहाँ पर हमसे भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई एड्रेस, क्योंकि जो बंदा नया आया है उसको किसी चीज़ का यहाँ पर अभी तक इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है, किस तरह का सिस्टम है। और जो लोग जिस तरह के, मैं मुझको लगभग माशाल्लाह भी 1.5 साल होने वाला है, कुछ ना कुछ यहाँ का सिस्टम समझ आ चुका है, लेकिन नया आने वाला बंदा यहाँ पर आकर थोड़ा परेशान होता है, उसको प्रॉब्लम फेस कर, और फिर ज़ाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म के वसूख से वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा रास्ता बताएं कि हम किसी कंपनी में दोबारा हायर हो सके। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ आपको, जब तक आपकी आईडी नहीं बनेगी तब तक कोई भी कंपनी आपको, नेक्स्ट कंपनी जो है वो हायर नहीं करती। विदाउट आईडी जो है हायर करना यहाँ पर एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो विदाउट आईडी वही बंदे हायर होते हैं जिनके पास कुछ स्किल है और उस कंपनी में आपकी ज़रूरत है, आपके उस स्किल की ज़रूरत है, जिस बेस पर आपको दोबारा एप्लीकेशन मिल जाती है और कंपनी आपकी भागदौड़ करती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास आईडी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो भाई यहाँ पर फिर कंपनी आपको हायर करने का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके पीछे भागना पड़ता है। हाँ, अगर आपके पास आईडी है, आपके पास रिलीज़ लेटर है, तो फिर कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है नेक्स्ट जॉब के लिए, क्योंकि आईडी अगर आपके पास है, रिलीज़ लेटर है, तो फिर वो वहाँ पर इतना मतलब पेचीदा ये अमल नहीं होता, इतना डीप प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपल आपका वर्क परमिट अप्लाई करना है और आपका वर्क परमिट निकल आता है। विदाउट आईडी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मोस्टली यहाँ पर जो दोस्त आते हैं रोमानिया में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, वो मोस्टली यूरोप का ड्रीम अपने मतलब जहन में सजा कर आते हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पर अनस्किल होते हैं। और अनस्किल की अगर आईडी ना हो तो भाई नेक्स्ट जॉब फिर उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जॉब की हायर का अगर कोई कंपनी उनको कर भी ले तो वो बहुत ही इवन तो पहले तो 90 to 95% चांस होता है कि वो हायर करती नहीं कंपनी विदाउट आईडी। और अगर वो कोई बंदा आपसे रिस्क ले भी ले तो वो आपके पास अगर कोई स्किल है तो स्किल की बेस पर आपसे वो रिस्क, आप पे रिस्क लेते हैं, चलो इस बंदे का आईडी बनवाने की कोशिश करते हैं। तो भाई बात करने का मकसद था, अगर कोई बंदा डिपोर्ट हो जाता है, फिंगर नहीं हुए, दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर किसी एजेंट या एजेंसी या कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना काम करवा रहे हैं तो उसके साथ अपना 100% फाइनल करके आएंगे। अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेशन ने बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम कर दिया हुआ है हमारे लिए। मतलब जो फॉरेनर यहाँ पर काम, उसकी रीज़न क्या है कि जो मतलब यहाँ पर जिस कंपनी में काम नहीं है, लोग यहाँ पर आकर परेशान होंगे, वहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया से, जिस भी कंट्री से हैं, अपने इतने ज़्यादा पेमेंट करके आए होते हैं, उस पेमेंट की बेस पर फिर वो वापस जाना कोई भी गवारा नहीं करता, फिर आगे इलीगल माइग्रेशन करते हैं, जिस वजह से रोमानिया कंट्री को जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ रही हैं इन दिनों में। सो यही वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।